छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री मोहन मरकाम ने मंगलवार को शंकर नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के परिवर्तन यात्रा को आड़े हाथ लेते हुए इसे फ्लॉप करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, इसीलिए केंद्रीय नेताओं के दौरे के बाद भी उनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा नहीं आए, जबकि भाजपा इन यात्राओं और सभाओं के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश की जनता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। मंत्री मोहन मरकाम ने इस दौरान पौने 5 साल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और जनता खुश है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आप सबको संबोधित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राज्य शासन के वरिष्ठ मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय श्री मोहन मरकाम जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता साथी अजय गंगवानी जी। साथियों, महत्वपूर्ण विषय पे आदरणीय मोहन मरकाम जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं सीधे आदरणीय मोहन मरकाम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना इस पत्रकार वार्ता को शुरू करें। सभी पत्रकार साथियों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय गंगवानी जी। आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए। इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? इनके आने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? कोई नई घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने नहीं किया। भाजपा के सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ के लिए इनसे कोई मांग नहीं की। प्रदेश की जनता ने अपने हालात में परिवर्तन 2018 में कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया है, तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल लगभग 50 लाख टन धान खरीदी होती थी। परिवर्तन हो गया। कांग्रेस राज में 107 लाख टन मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इस वर्ष 125 लाख टन मीट्रिक टन की खरीदी होगी। रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना, फिर 15 क्विंटल किया। विरोध के बाद परिवर्तन हो गया। भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भाजपा के रमन सरकार के समय राज्य में बेरोजगारी दर 22% थी, उसमें परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 0.5% रह गई है। रमन राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद थी। परिवर्तन हुआ। भूपेश सरकार में पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में युवकों की भर्ती किया गया। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। भाजपा
के राज में छत्तीसगढ़ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। कांग्रेस के राज में 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हो गए। भाजपा शासन काल में 7 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में होती थी। परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार में 67 वनोपज खरीदी हो रही है। भाजपा के राज में निरपराध आदिवासियों को जेलों में ठूस दिए जाते थे। फर्जी नक्सली बताकर कांग्रेस सरकार ने 1300 से अधिक लोगों को रिहा किया है। भाजपा सरकार लोगों की 5 डिसमिल तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने देती थी। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने सभी को उनके जमीनों को अपने अनुसार बेचने का अधिकार दिया। रमन राज में लोगों ने के मकान दुकानों को तोड़ने की धमकियां दी जाती थी, भया दोहन होता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार ने नियमितीकरण नियम लाकर लोगों को राहत दिया। रमन राज में छोटे व्यापारियों को हर साल गुमास्ता का नियमितीकरण करना पड़ता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार में उसको आजीवन कर दिया। रमन राज में नक्सली राजधानी रायपुर तक पहुंच गए थे। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस राज में नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक की कमी आई। भाजपा शासनकाल में प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे। परिवर्तन हुआ, भूपेश सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए, 4 खुलने वाले हैं। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस राज में गरीब आदमी की अपने बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला रहा। 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले। भाजपा राज में तो मॉडल स्कूल बने थे, उनको तक बेच दिया। भाजपा किस बात के लिए परिवर्तन चाहती है? किसानों को मिलने वाली भरपूर कीमत या राज्य की बेरोजगारी दर आधा फीसदी है, उसमें आखिरी किस बात की परिवर्तन चाहती है? 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति परंपराओं को भुला दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को जो छत्तीसगढ़ी महतारी की याद आ रही है, जो कभी गेड़ी नहीं चढ़े थे, कभी भौरा नहीं खेले थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भौरा चलाना सीख रहे हैं, गेड़ी में चलाना सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में आने के बाद जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के आत्मसम्मान की रक्षा की है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी खान पान है उसको बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 सालों तक रही है उसको भुला दिया गया है। हमारी सरकार के मुखिया ने एक नारा दिया था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आज हमें लगता है आज पूरा देश ही नहीं, अन्य प्रदेशों की सूबों की सरकार हमारी सरकार की नीतियों योजनाओं की तारीफ कर रही है। आज हमें लगता है नीति आयोग, रिजर्व बैंक, 7 समंदर पार, संयुक्त राष्ट्र संघ भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ हो रही है। आज हमें लगता है कि हम 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार, ऐसा मुझे लगता है। भूपेश है तो भरोसा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी कर रही है। आज हमें उम्मीद है हम अपने योजनाओं के दम पे, हमारे कामों के दम पे हम छत्तीसगढ़ की महान जनता के पास फिर से जाएंगे 2023 में, और छत्तीसगढ़ की महान जनता का हमें जनादेश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, भाजपा बदलबो का नारा दे रही है, फिजूल सा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में
ऐसा बदल दिया है कि छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के नेता आज भी कोमा में हैं। वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में 15 सीटों में कैसे सिमट गए। जो 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर रमन सिंह जी को भी कहना पड़ता है, जो नेता है उसमें से एक छोटा सा चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी का है, ये कहना पड़ रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई नेता उनके चेहरे पर लड़ा है जाए। आज केंद्रीय नेतृत्व के दम पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये जो बदलबो का नारा छत्तीसगढ़ की जनता उनको बदल दिया है। आप उससे विश्वास कर लीजिए ना, जो 9 सांसद थे हैं अभी छत्तीसगढ़ की, वो अगर केंद्र के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके सामने तो उनका मुंह नहीं खुलता। तो जनता भी देख चुकी है, आज इतने ट्रेनें बंद हैं, आज यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता कितना परेशान है। हम बिलासपुर से आए, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हर कोई जनता ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा जो रोज़ चलने वाले बिलासपुर भिलाई दुर्ग के जनता भी कह रही है, माननीय राहुल गांधी जी को बता रहे थे ट्रेनों के बंद होने से यहाँ की जनता को कितना तकलीफ हो रही है। वो यहाँ ट्रेनों की मांग केंद्रीय रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से नहीं कर रहे, तो सांसदों को भी उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संगठन ने तय कर लिया है, आदरणीय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और हमारे संगठन के नेता आदरणीय दीपक बैज साहब ने तय किया है कि हम 75+ लेके चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता हमको 75+ के साथ सरकार बनाने का मौका देगी। नहीं, देखिए, टिकट देने का अधिकार हाईकमान को है। हम ये कहें कि टिकट किसका कटेगा नहीं कटेगा, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, सीएसी तय करती है। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है हम सबको स्वीकार होता है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।